बिना अनुमति एकलव्य ने द्रोण की प्रतिमा स्थापित कर विद्या प्राप्त की। फलस्वरूप द्रोण ने गुरु दक्षिणा में उनका अंगूठा मांग लिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए यह आवश्यक था। ये भी कहा जाता है कि एकलव्य ने ही द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के रूप में जन्म लिया था। फिर उसने महाभारत युद्ध में ध्यान में लीन आचार्य द्रोण का वध कर दिया। धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र को सुयोधन नाम दिया गया था, लेकिन उसके कर्म ही ऐसे थे कि उसे दुर्योधन कहा जाने लगा। स्वार्थ, हिंसा, कपट, द्वेष और अत्याचार में लिप्त इस दुरात्मा का स्वभाव ऐसा था कि देने पर आए तो सब कुछ लुटा दे और जिद पकड़ ले तो एक कंकड़ भी ना दे। कुंती जब अपने पुत्र कर्ण को उसके जन्म का रहस्य बताने पहुंची तो कर्ण बोला, आपके 5 पुत्र है, यह संसार जानता है। 5 ही जीवित रहेंगे, अर्जुन रहे या मैं। आपके संतान की गिनती नहीं बिगड़ेगी माता। दुर्योधन ने उस वक्त मेरे घाव पर मरहम रखा था जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और वैसे भी राज्य करने योग्य मेरा अनुज युधिष्ठिर ही है। अब आपके पुत्र कर्ण का अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, हस्तिनापुर का राज्य तुम्हारा, 5 पांडव तुम्हारे सेवक, स्वयं मैं तुम्हारा राज्याभिषेक करूंगा। तब कर्ण बोला, फिर दुर्योधन की मित्रता के ऋण का मैं क्या करूं? और वैसे भी उस क्षेत्र में द्रौपदी का वास है, जिसका मैंने भरी सभा में अपमान भी किया और देखता भी रहा। आप ही बताओ माधव, मैं उस सती का सामना कैसे करूं? दुर्योधन के अत्याचार और धृतराष्ट्र के अन्याय से त्रस्त भीष्म पितामह बोले, अपने पुत्र मोह से बाहर आओ। यह विषैला दुर्योधन राष्ट्र को अंधकार की ओर धकेल देगा। मुझे नहीं पता था कि पिता को दिए वचनों के कारण मुझे इस धृतराष्ट्र जैसों में पिता की छवि देखनी पड़ेगी। चौसर में पांडवों की हार और द्रौपदी चीरहरण के बाद शांति वार्ता हुई। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए केवल 5 गांव मांगे, लेकिन दुर्योधन बोला, कभी नहीं, मैं उन पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि ना दूं। फिर यही अहंकार उसके पतन का कारण बना। पांडवों को एक बार चौसर में हराकर दुर्योधन का दिल नहीं भरा, क्योंकि अब उसे वो खांडव प्रस्थ भी चाहिए था, जिसे श्री कृष्ण की सहायता से पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बना दिया था। और जलती आग में घी तब पड़ गया जब पानी में फिसले दुर्योधन को द्रौपदी ने अंधे का पुत्र अंधा कह दिया। अभिमन्यु की मृत्यु हुई तब वह केवल 16 वर्ष का था। 7 महारथियों ने उसे घेर कर मारा था। युद्ध के समय उसे चक्रव्यूह में घुसना तो आता था, लेकिन निकलना नहीं। फिर भी उसने वीरता दिखाई और पांडवों की ओर बढ़ती हार को पीछे धकेल दिया। वीरता आयु नहीं देखती। अपयश के 1000 साल से यश का एक क्षण बेहतर होता है। राजा शांतनु सत्यवती पर मोहित हुए। सत्यवती के पिता चाहते थे कि उसकी बेटी का वंशज राजा बने, लेकिन शांतनु जानते थे कि ये हक भीष्म का है, इसीलिए वो मन ही मन घुटते रहे। भीष्म को जब अपने पिता के मन की दुविधा मालूम हुई तो उसने अपनी भीषण प्रतिज्ञाओं के दम से पिता की खुशियों के द्वार खोल दिए, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि इसके फलस्वरूप उन्हें द्रौपदी चीरहरण, पांडवों पर अत्याचार और पग पग पर अपने अपमान के दृश्य देखने पड़ेंगे। युयुत्सु एक कौरव था। दुर्योधन का ये छोटा भाई अंतिम युद्ध के समय युधिष्ठिर के पक्ष में चला गया। ठीक वैसे ही रामायण में रावण द्वारा त्यागे जाने के बाद विभीषण श्री राम की शरण में गए। बात जब धर्म और अधर्म के बीच चुनने की हो तो संशय नहीं होना चाहिए।